वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर 4 है ऑफ द चैप्टर पोलिनोमियल। तो इसके पहले वाले हमने वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिलेशनशिप देखा था कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। और कैसे आया था ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने ये जो है वही रिलेशन लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे प्रोडक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए दैट उनका सम ऑफ द जीरोस जो है वो होता है माइनस बी बाई ए एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए एंड लास्ट वन इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये कैसे आते हैं ये हम डीपली हम लोग देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर, मतलब कि पार्ट 3 में पोलिनोमियल के। अब इसके आगे जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो पेज नंबर 28 ऑफ द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, इस पे तो एक्सरसाइज 2.1 है, इस पे कुछ खास है नहीं। फिर इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज़ समझाया हुआ है, ये वही बताया है जो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग आते हैं पेज 30 पे। पेज 30 पे एग्जाम्पल 2। तो पेज 30 पे एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है और इसका जो है हमें जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप चेक करना है। तो यहाँ पे जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको जोड़ने पे किसके बराबर है, बीच वाले मतलब कि +7 के बराबर है इस केस में। और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जितना ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट में +10, मतलब 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। तो हमको दो नंबर चाहिए जिसको ऐड करने पे कितना है, +7, मतलब कि बीच वाले के बराबर। और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +10 है लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म। तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करके 10 यहाँ पे। तो इसको आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आएगा 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2x और प्लस 5x। तो 2x या फिर 5x को भी आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, +10। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x, इसमें 2x है तो एक ले लिए तो x बचेगा, इसमें 2 इंटू एक्स है, x ले लिया तो बचेगा +2। फिर इसमें इन दोनों में 5, 10 का मतलब 2 इंटू 5 होता है। तो इसमें से 2 इंटू 5 में से अगर 5 ले लेते हैं दोनों में से तो यहाँ पे बच जाएगा इसका x और यहाँ से बचेगा +2। फिर इन दोनों में x+2 कॉमन है तो इसमें बच जाएगा x+5। ये जो है आपका फैक्टराइजेशन हो गया। इसको यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का फैक्टराइजेशन आ गया है x+2 इंटू x+5। और चूंकि इसके जीरोज निकालना है तो इसको हमको क्या कर देना रहता है, इक्वल टू जीरो करना रहता है। इसका मतलब आएगा कि या तो x+2 इक्वल्स टू जीरो है या फिर x+5 जो है वो जो है आपका जीरो है। इससे मिलेगा x का वैल्यू -2 और इससे मिलेगा x का वैल्यू -5। तो ये हमारे पास दो जीरोज आ गए, मतलब अल्फ़ा अगर बोला जाए तो -2 आ गया और बीटा बोला जाए तो वो आ गया -5। तो ये जो है इसके जीरोज आ गए। अब हमको जो है रिलेशनशिप चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो इसके हिसाब से a का वैल्यू आ रहा है 1, b का आ रहा है 7 और c का आ रहा है 10 और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, रिलेशनशिप था कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि -2 प्लस बीटा -5 कितना आ रहा है, -2 -5 दे रहा है -7। तो -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1, माइनस का माइनस हो गया और 7 किसका वैल्यू है, b, और ये के 1 जो है किसका वैल्यू है, a का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया। तो ये पहला वाला जो है प्रूफिंग सही है। सिमिलरली दूसरा क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा यहाँ पे -2 और बीटा जो है यहाँ पे -5। तो यहाँ पे -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 मतलब कि 10/1, और 10 किसका वैल्यू है, सी का, तो ये हो जाएगा C/A। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, C/A। तो ये भी जो है यहाँ से प्रूफ हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट जो है हमारे पास है एग्जाम्पल 3। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है, x² - 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमको इसको क्या करना है, इसका जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन का एक रूल लगाएंगे। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² - b²। a² - b² दिया रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे a के जगह पे x है और b के जगह पे है √3। तो ये हो जाएगा x + √3 इंटू x - √3। और इसका जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कि x + √3 का वैल्यू 0 होगा, मतलब कि x इक्वल्स टू -√3 या फिर x - √3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से आता है, किसी को भी अल्फ़ा ले सकता है। अल्फ़ा मान के चलिए -√3 ले लिए और दूसरे वाले को क्या ले लेते हैं, बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास है x² - 3 और क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो फॉर्म आता है वो रहता है ax² + bx + c। तो ये तो उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उसको लाने के लिए यहाँ पे हम 0 × x कर देंगे तो इस जो पोलिनोमियल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इससे कंपेयर करेंगे तो x² के आगे 1 है तो a का वैल्यू हो गया 1, b का हो गया 0 और c का जो है -3। आइए हम चेक करते हैं कि अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर आता है कि नहीं। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -√3 और बीटा का हो गया √3। तो ये बन गया 0 और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और ये 0 के आगे माइनस आराम से लगा सकते हैं। ठीक है। तो -0/1 मतलब कि -b/a, क्योंकि 0 है किसका वैल्यू, b का, और 1 किसका है, a का। तो इससे हमको मिल गया कि अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। और उसी तरह से देखा जाए कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फ़ा हो गया -√3 और बीटा हो गया √3। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और √3 इंटू √3 जो है आपका कितना देगा, 3। इसको हम लोग -3/1 लिख सकते हैं। -3 किसका वैल्यू है, c का, और 1 किसका है, a का। तो यहाँ से देख लिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो ये भी जो है आपका करेक्ट हो गया। तो एग्जाम्पल 3 जो है इसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में कि कैसे निकालते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास पोलिनोमियल था और उसके बाद हमको जो है क्या निकालना था, जीरोज निकालना था और फिर उसके बाद रिलेशनशिप चेक करना था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो पहले सम के बारे में दिया है तो -3 क्या है, सम है, और बाद में 2 दिया है तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। आसान क्या है, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि जब सम और प्रोडक्ट दिया हो क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, तो उसका होता है x² माइनस अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका कितना, -3x और यहाँ पे 2 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा x² + 3x + 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और दूसरा क्या होता है कि देखिए, अगर 2 0 है तो हम उसको लिख सकते हैं x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। 3 रहता है तो x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में जो है बात कर चुके हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अब यहाँ पे जो है देखिए डाउट क्या आ रहा है।
कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सम और प्रोडक्ट था, तो इस फॉर्मूला को तो लगा दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास जैसे इस तरह का रहता कि अल्फ़ा 2 दिया है और बीटा 3 दिया है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता, तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो अगर अल्फ़ा बीटा दिया है तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, जैसे इस केस में करेंगे तो हो जाएगा x-2 और उसके बाद x-3, ये बन जाएगा, x मल्टीप्लाई करेगा आपका किससे, x-3 से, और फिर -2 मल्टीप्लाई करेगा x-3 से, और दिस विल बिकम x² -3x -2x एंड -2 इंटू -3 दैट इज 6। तो ये बन जाएगा x² -5x + 6, ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। या फिर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता कि पहले आप क्या निकालते, दोनों का सम निकालते हैं, तो 2 + 3 क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, और फिर दोनों का क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट आता है कितना आपका 6, और फिर ऊपर वाला ये जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था आपके पास x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें पुट करते हैं तो माइनस का माइनस रहता, सम है 5x हो जाएगा और 6। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीका बता दिया कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो कैसे बनाइएगा, और केवल जीरोस दिया है तो आप x - अल्फ़ा या x - बीटा करके बनाइए, या फिर पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए फिर वैल्यू पुट कीजिए, आंसर जो है सेम आएगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 4। नाउ लेट अस मूव टू सम अदर क्वेश्चंस। तो एग्जांपल 4 के नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है 2x³ - 5x² - 14x + 8, और इसका जीरोज़, इसका सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट उसमें रिलेशन दिखाया है। तो इसके बारे में जो है आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है। यहाँ पे जो है उसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहा है कि अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उनके जो जीरोज़ होंगे उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू -b/a। उनका अगर दो जीरोज़ का प्रोडक्ट को करके सम किया जाए, सम ऑफ द जीरोज़ taken sum of the zeros of the polynomial taken 2 at a sum of the product of the zeros of the polynomial taken 2 at a time c/a के बराबर होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -d/a। इसको जो है पूरी तरह से डिटेल में जो है पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5 पे बोल रहा है कि अब वेरीफाई कीजिए कि 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है और हमें चेक करना है कि ये इसके जीरोज़ हैं कि नहीं है। तो देखिए जीरोज़ लाने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब अगर इनको बारी बारी से इनको रखा जाए इसमें, जैसे इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 3 रखा जाए सब जगह, तो अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे येस 3 इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सिमिलरली -1 रखने पे अगर इक्वल टू 0 दे दे तो हम बोलेंगे हाँ कि ये जो है इसका 0 है। उसी तरह से -1/3। तो इसमें आप देखिए, इसमें x³ + bx² + cx + d है, यहाँ पे इस पोलिनोमियल में 3 रखा, यहाँ पे जो है 3 रखा, तो 3 का 3 इंटू यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब -5 और x के जगह पे 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है। उसी तरह से आप देखिएगा कि जब इस पोलिनोमियल में -1 रख रहा है, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू, तो इसमें भी जो है 0 आ रहा है। फिर इस x के जगह पे -1/3 रख रहा है, तब भी आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन जो है 0 आ रहा है। तो 3 देखिए, इसके पहले बताया था कि जितना डिग्री होता है उतना ही जो है जीरोज़ होता है। तो 3 डिग्री है तो 3 जीरोज़ कौन कौन मिले, 3 -1 और -1/3। तो डिग्री 0 है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रखेंगे। अगर उस पोलिनोमियल का उस वैल्यू पे, उस x पे, ठीक है, वैल्यू कितना आ जाए इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो जो है वो उसका 0 है। तो वही लिखा है देयरफॉर 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज़ ऑफ the given polynomial that is 3x³ - 5x² - 11x - 3। सो अब इसमें से किसी को भी अल्फ़ा बीटा गामा ले सकते हैं। सो वी टेक अल्फ़ा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू -1, गामा इक्वल्स टू -1/3। अब यहाँ पे चेक कर रहा है, देखिए अगर इसमें देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो x³ के आगे वाला क्या हो गया, a हो गया, तो a लिखा है 3। x² के आगे वाला b हो गया -5, x के आगे जो है c, इससे देखिए a b c, तो x³ के आगे वाला a, x² के आगे वाला b -5, x के आगे वाला c -11, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो है -3। तो इसके ऊपर जो हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे थे उसी को नीचे जस्टिफाई करने के लिए बोला, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो
तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है इसीलिए नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसको कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। उसी तरह ये भी आ रहा है सी के बाई ए के बराबर, और अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है इसके बराबर आ रहा है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा सही होंगे तो रिलेशनशिप भी एकदम 100% सही आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको जो हमने अभी एग्जांपल किया, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, ये ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में समझा दूँ, नहीं तो अलग से कोई वीडियो बना दूँगा। मेरा मेन मोटिव है कि जो सिंसियर बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, उनको जो है किसी भी तरह का कोई डिफ़िकल्टी जो है फेस ना करना पड़े। तो अब आइए लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 2.1। इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे जो है आपको जितने सारे जो दिए हुए क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, और सबका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो हम सबको जो है बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है हमारे पास है, फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो हमें जो है 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके कितना है -8 आए, और ऐड करने पे जो है कितना है -2। तो इसका आंसर आ रहा है आपका -4 and 2, ठीक है। -4 और 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये देगा -2, मतलब बीच वाले के बराबर, और -4 और 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो बीच वाले को ही स्प्लिट करते हैं तो वैल्यू है -4 और 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इन दोनों में से एक साथ कॉमन और इसमें से एक साथ कॉमन लेंगे तो इसमें से x मिला, ये हो जाएगा x माइनस 4, इन दोनों में से मिला +2, इसमें से मिला x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन मिला तो ये हो गया x प्लस 2, इसमें से बच गया x, इसमें से +2, और जीरो निकालना रहता है तो इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे मिलेगा कि या तो x माइनस 4 जीरो होगा या फिर x प्लस 2 जीरो होगा। तो इससे मिलेगा x इक्वल्स टू 4 और इससे मिलेगा x इक्वल्स टू -2। तो बस इसमें जो है जीरोज़ निकालना है, तो एक जीरो हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा -2 नहीं, और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो a कितना आ रहा है आपका, a आ रहा है, इसमें a कितना आ रहा है 1, और b जो है कितना आ रहा है -2, और c जो है कितना है -8, और अल्फ़ा इसको एक को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अल्फ़ा 4 और दूसरे वाले को ले लेते हैं बीटा, दैट इज़ -2। नाउ लेट अस चेक द सम, अल्फ़ा प्लस बीटा it is 4 plus -2, this will give 2, and 2 can be written as minus of -2 upon 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको -b/a के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस लाना है इसलिए माइनस लगाएं, और चूंकि ये 2 है तो इसको कैंसिल करने के मतलब बराबर करने के लिए जो है माइनस लगाना पड़ा, तो माइनस -2 क्या है b है और 1 क्या है a है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किया जाए तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 4 इंटू -2 दैट इज़ -8, और -8 मतलब कि -8/1, और ये c का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है -8 है, तो c बाई और a का वैल्यू है 1, तो 1 के जगह पे a लिख सकते हैं, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये भी जो है आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है सेम आगे जो भी क्वेश्चंस है उसका हम केवल जीरोस निकाल देते हैं, बाकी जो है रिलेशनशिप मेरे ख्याल से जो है आप खुद से कर सकते हैं। सेकंड वन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा -2s प्लस 1, इसमें से 2s कॉमन निकल रहा है s माइनस 1, और इसमें से जो है यहाँ से 2s निकलेगा और इन दोनों में से -1 लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आए 2s माइनस 1, दिस इज़ 2s, दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, s को ऐसे कर देते हैं
ठीक है, और यहाँ से मिलेगा 2s-1, ठीक है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो है आप इसको देखिएगा तो ये लिखा है 2s-1 का होल स्क्वायर, और इसको देखिएगा आप तो ये 2s-1 का होल स्क्वायर लिखा था। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको मिलेगा कि 2s-1 इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। ये 5 नहीं है, s है, और इसका भी वैल्यू सेम मिलेगा 2s-1 इक्वल्स टू 0, तो 2s इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू 1/2। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, उसका जीरोस हो गया, जो क्या है सेम है, ठीक है। तो देखिए डिग्री 2 रहता है तो 2 जीरोस होंगे। अब ये पहले ही बता चुके हैं कि इक्वल भी हो सकते हैं। उसी तरह से जो है नेक्स्ट है 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी हम लोग जो ऐसे दिया है 6x² - 3 - 7x, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि हमें क्या करना रहता है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब कि पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसका पावर क्या है, कांस्टेंट टर्म का पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहना चाहिए 6x² - 7x - 3। तो यहाँ पे 6 और -3 मतलब कि -18 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -18, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -7। अगर आपको जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पूरा टॉपिक ही बता दूंगा कि फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो इसमें जीरोस निकालने में फैक्टराइजेशन जो है एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। तो यहाँ पे जो है आप इसको देखिएगा तो इसका आंसर आएगा -2 and 2, -9 and 2, -9 and 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², अब किसी को भी लिख सकते हैं तो -9x, और यहाँ पे -2x - 3, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 3x। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x - 3, और यहाँ पे देखिए -2x - 3 जो है आपका 2x - 3, सॉरी यहाँ पे जो है +2 होगा क्योंकि यहाँ पे +2 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2x - 3 सेम चीज़ है, तो इसमें सेम चीज़ रहता है तो +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 2x - 3 जो है कॉमन आया, इसमें से बच गया 3x और इसमें से बच गया +1। इसको जब लेंगे 0 के बराबर तो आएगा 2x इक्वल्स टू 3, मतलब कि x इक्वल्स टू 3/2, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 3x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/3। तो 3/2 एंड -1/3 इज द आंसर्स। तो इसमें जो है आप इसका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आप खुद से इसका जो है चेक करके देख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4u² + 8u है। अब इसमें 2 ही टर्म दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में देखिए क्या है, 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और इसमें 2u है, इसमें 1u है। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन जो है आपका निकलेगा 4u। तो इसमें 4 ले चुके हैं तो 1u यहाँ पे बचेगा +2, ठीक है। तो इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि हमको जीरो से निकालना है। तो इससे क्या मिलेगा कि या तो 4u का वैल्यू 0 होगा या फिर u + 2 का वैल्यू 0 आएगा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, अब u = 0/4 हो जाएगा, मतलब u का वैल्यू इससे मिलेगा 0 और इससे मिलेगा -2। तो एक अल्फ़ा आ रहा है 0 और बीटा आ गया -2। इस वाले में हम रिलेशनशिप चेक करवा देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x² + bx + c के फॉर्म में चाहिए। अब ये जो हमको दिया है 4u² + 8u ही दिया है, तो कुछ नहीं दिया है लास्ट में, तो खुद से 0 ले सकते हैं। इससे a का वैल्यू मिलेगा 4, b का मिलेगा +8 और c मिल जाएगा 0। अब इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आया है 0 और बीटा आया है -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। अब -2 में माइनस ऐसे रह गया और इसको 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का माइनस, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे ये आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है अगर आप इसका देखिएगा -b/a कितना आ रहा है, तो -b/a, माइनस का माइनस हो गया, b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे -2।
तो ये वाला -2 और ये वाला -2 दोनों सेम है, तो सो वी कैन से दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हम चाहते तो इसमें भी क्या करते कि इसमें क्या करना पड़ता, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। -2 माइनस यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है यहाँ तक का प्रोसेस में -2/1 था, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो आता -8/4 और तब जाके ये बनता -8 मतलब कि b और 4 मतलब कि a का। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते थे। और उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा जो है कितना है आपका, अल्फ़ा इसमें था 0 और बीटा जो है -2, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और ये 0 बाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 बाई जैसे इसमें हमको अगर 4 दिखाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा c/a, कुछ भी लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते थे नीचे, ठीक है। तो c/a तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। 0/0 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, वो 11th क्लास में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है c/a, तो ये भी चेक हो गया। फिर इसका 5th नंबर एग्जाम्पल पे देखा जाए, ठीक है। तो जो 5th नंबर एग्जाम्पल है उसमें क्वेश्चन 1 का 5 बोल रहा है टी स्क्वायर -15। तो इसमें भी हम लोग इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग √15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी और रूट से निकालने के लिए 0। तो इसको जब लेंगे तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 मीन्स दैट t इज इक्वल टू -√15। और जब इसको हम लेंगे इक्वल टू 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि जीरोज निकालना है, तरीका वही होता है। इससे आएगा t इक्वल्स टू +15। तो ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है, और ये जो हो गया आपका बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो इससे अगर हम देखेंगे कि सम ऑफ द जीरोस ये कितना आ रहा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -√15 इंटू √15। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 15। अब यहाँ पे सम और जीरोस तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है टी स्क्वायर -15 है, तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाहेंगे तो नहीं है, क्योंकि इसमें टी वाला टर्म नहीं है। यहाँ पे x मतलब कि यहाँ पे t, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। तो इससे हमको मिलेगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -15, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 0 को हम लोग लिख सकते हैं -0/1, मतलब कि अब 0 का कोई साइन नहीं होता है, ऐसे ही लगाने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -b/a, ठीक है। और सम प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका कितना, प्रोडक्ट इसमें कितना आ रहा था -15, तो -15/1 मतलब -15 किसका वैल्यू है c का, इसका वैल्यू है c, तो c/a। यहाँ से भी जो है प्रूफ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा 6 नंबर 1 का 6 नंबर। तो ये है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करके लाना है कितना -12 और ऐड करके लाना है कितना -1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई करके दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको लाना है इन दोनों के बराबर 3 और -4 मतलब कि -12 के बराबर, और ऐड करके लाना है बीच वाले के बराबर मतलब कि -1 के बराबर। तो इसमें वो जो नंबर है वो है आपका -4 और 3, यहाँ पे जो है -4 और 3, तो यही आएगा। तो 3x², अब इसमें आगे 3 है इसीलिए 3 को आगे ले लेते, तो हो जाएगा +3x और 4 क्या है माइनस के साथ, तो -4x -4। इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो x + 1, इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो x + 1, तो इसमें से x + 1 जो है कॉमन आ गया और यहाँ से आया 3x - 4 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से आएगा कि या तो x + 1 इक्वल्स टू 0 है, दिस विल इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू -1, एंड अगर इसको लेते हैं तो आएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 0 मतलब कि 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। ये आ गया आपका अल्फ़ा इक्वल्स टू -1
और बीटा इक्वल्स टू 4/3। तो मेरे हिसाब से जो है अब इसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, each with the given numbers as the sum and product। ये अल्फा बीटा नहीं दिया है, ये क्या दिया है, सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो ये सारे जो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें डायरेक्ट यही लगाइएगा। जब सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, इस सेकंड के सारे क्वेश्चंस में। तो पहले वाला में देखिए, इसका जो फर्स्ट है 2 का फर्स्ट डायरेक्ट पुट कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स, और ये दे दिया कितना, -1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जो डिवाइड कर रहा है इसको हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। सेकंड जो है इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और सम कितना दिया है √2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे दे दिया 1/3। तो इसका भी हम लोग देखेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। इसमें भी डिवाइड कर रहा है, इसको हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे फिर यही है एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 0, और उसके बाद जो है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर जो है इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस, सम दिया है -1/4 प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। इनका भी एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इनका भी हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 4। यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x, और यहाँ पे 1। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जो डिवाइड किया है उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, सम कितना दिया है 4x, और विद दिया है 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये जो था एक्सरसाइज 2.2 का पूरा सॉल्यूशंस था। तो मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको जो है सारा चीज़ जो है डिटेल में ठीक से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह रहा होगा तो आप जो है इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जो है दबा दें। ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो कोशिश करें कि लार्ज स्केल पे जो है इस चैनल को जो है अपने दोस्तों को बनाएं। ठीक है, थैंक यू।